क्या होता है एक स्त्री में, क्या इमोशन है? मुझे ऊंचा क्यों बोल दिया, मुझे उंगली क्यों दिखा दी, मुझे ये क्यों बोल दिया? सीधी सी बात है अपने मन को, मैं हूं इसी लायक मुझे उंगली दिखाए, मैं हूं ही गंदी मुझे डांटे, लेकिन फिर भी मेरे से बड़े, मैं सीखूंगी। स्पिरिचुअली कनेक्शन है मेरा, खत्म हो गया, सीख गए। पुरुष भी सोच सकता है कि मेरी पत्नी ने बोला, छोटी होकर मुझे बोलती है, तो सोच ले कोई बात नहीं, अच्छी चीज सिखा रही है, क्या बोला, ये सीख लेना चाहिए। आप दो भाई साथ में रहते हो तो साथ, लेकिन कनेक्शन नहीं है तो रिलेशन नहीं। दो भाई अलग रहते हैं, क्यों रहते हैं? रिलेशन है लेकिन कनेक्शन नहीं। आपका माता पिता से रिलेशन है, कनेक्शन कितना है? पति पत्नी में रिलेशन है, कनेक्शन कितना है? भक्तों में रिलेशन है, कनेक्शन कितना है? आप रोज बोलते हो मम्मी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान के सनातन अंश है, ये हमारा रिलेशन है। क्या ये रिलेशन में कनेक्शन कितना है हमारा भगवान से, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इज कृष्ण एंड गुरु एंड नॉलेज, सर्विस। जब आप स्पिरिचुअली कनेक्शन में रहोगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं। यही तो सिचुएशन। हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन कमजोर है, हमारा इमोशनल कनेक्शन बहुत फास्ट है अपने रिलेशनों में। ऐसी बुद्धि वाले लोग जो स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं बनाते, वो गधे हैं, दे आर डंकीज। जितना बड़ा कनेक्शन उतने बड़े भक्त, जितना बड़ा इमोशन, और इमोशन में जितना बड़ा रिलेशन उतने छोटे भक्त। नाम लेना और ये विश्वास होना कि नाम है ना, हम अभी किस स्टेज पे है? नाम लेते हैं तो कहते हैं भगवान है ना, ये स्टेज है। क्या स्टेज है हमारी? हम क्या बोलते हैं? भगवान है ना। नाम लेते हैं और बोलते हैं भगवान है ना। ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छा है ये बोलो नाम है ना, और अच्छा है। इट्स मच 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 बेटर, इट इज बेटर कि नाम है ना। इसका मतलब आपको पूरा विश्वास है, आपका फार्म फेथ है भगवान पे। ये नाम कहां से आया है, इसका ओरिजिन कहां है, ये कहां से निकला है, ये कौन दे रहा है? ये नाम दो चीजों से आया है, दो चीजों से। किन चीजों से आया है? एक तो ये आया है भगवान के स्वयं मुख से, चैतन्य महाप्रभु से, और भगवान ने भी बोला है ना, क्या बोलते हैं, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, है ना, सतत कीर्तन, तो भगवान के मुख से आया है। और दूसरा शास्त्रों से आया है। कौन से शास्त्र? कली संतरण उपनिषद, यजुर्वेद। तो जो चीज भगवान से आए और शास्त्रों से आए वो बहुत अच्छी है, इन पे विश्वास करो। दोनों चीजों पे विश्वास करो। किन दो चीजों पे विश्वास करो? नाम पे, नाम एक ऐसी वस्तु है, वस्तु तो नहीं है वैसे, हम इसको एक वस्तु कह सकते हैं आपके लिए, एक ऐसा अद्भुत, क्या कहते हैं, प्रसाद है भगवान का। ऐसा अद्भुत प्रसाद है जिसको लेते ही आपका कल्याण शुरू हो जाता है। नाम लेते ही आपका कल्याण शुरू हो जाता है। नाम दुख को छोटा करता है, जो भी आपका दुख है उसको छोटा करता है। नाम आपके भाग्य में आए दुख का समय छोटा करता है। दुख छोटा करता है, दुख, क्योंकि जो आपके भाग्य में लिखा है वो मिलेगा, समय छोटा करता है। नाम आपको आने वाली दुख का एक चैप्टर में दुख के बारे में बता रहा हूं, पूछूंगा क्या क्या बताया, आने वाले दुख के लिए संकेत करता है। नाम भविष्य में जो दुख है उसको कैसे झेल सकोगे उसकी शक्ति देता है, तो दुख की तरीके। और नाम सुख में कैसे काम करता है? नाम सुख में प्रचार का काम करता है। आप सुखी हो और आप नाम लेते हो, आप प्रचार करोगे, होगा, कृष्ण आपको यूज कर लेंगे। नाम सुख में आपको शक्ति देता है, आप और मजबूत हो जाते हो। वाओ, वेरी नाइस। नाम सुख में ज्ञान वर्धन करता है, प्रतिप्रदम पूर्ण अमृत स्वादनम, बढ़ाता है, ये सब नाम करता है। और नाम सुख में आपकी शास्त्रों में मति लगाने के लिए आपको प्रेरित करता है। ठीक है, तो सुख में भी और दुख में भी, दोनों जगह नाम की क्या महिमा है। और कोई सुखी दुखी नहीं है,
आनंद में है तो नाम क्या करता है? भगवान के साक्षात अनुभव कराते हैं। भगवान को साक्षात अनुभव कराते हैं मतलब दर्शन दिलवाते हैं। नाम साक्षात आपको कोई भी गम है ना और आप आनंदित हो, आपको आनंद ही रहेगा, आपको कोई दुख नहीं होगा, है ना। जैसे कि उनके हाथ काट दिए, पैर काट दिए, क्या नाम था उनका? विग्ल मंगल ठाकुर, है ना? नहीं, आंख निकाल दी तो उनको कोई दुख नहीं हुआ। पैर भी काटे थे उनको, गड्ढे में किसको डाला था? गड्ढे से भी बाहर निकाला। वो कौन थे भक्त? चोर वाली कथा पता है किसी को? कौन थे वो? चोर मिलते हैं, फिर वो राजा के पास मंत्री बनते हैं। आई थिंक विग्ल मंगल ठाकुर ही थे। तो उनको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना किसी के हाथ पैर कट जाए, एक नाखून लग जाए तो नानी याद आ जाती है। हाथ पैर कट जाए तो भी कहते कोई बात नहीं। तो ये नाम की कमाई। और सबसे जरूरी है, आप सारे यूथ हो, देखो हम यूथ को प्रचार करें, अब 80-100 यूथ बैठा है, तो यूथ के जीवन की क्या प्रॉब्लम है? ज्यादातर यूथ दो चीजों में डिस्टर्ब है, अपने भविष्य को लेके, मेरा भविष्य क्या होगा, ये लड़कियां होंगी शादी कैसे होगी, अब पैसा कैसा होगा लड़कियों का, ये मान के चलो। ये एक पहली प्रॉब्लम है यूथ की, भविष्य को लेके। और यूथ की दूसरी प्रॉब्लम क्या है? यूथ को एंटरटेन होना है, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, और उसका मन एंटरटेनमेंट में लगने का हमेशा ललायित रहता है, कुछ ना कुछ एंटरटेन। उनका माइंड ही ऐसा डिजाइन है यूथ का, और वो हर चीज में मस्ती ढूंढने का प्रयास करते हैं। यूथ करता है भक्ति में भी मस्ती लेने का प्रयास करता है। तो ये यूथ के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये यूथ के साथ बना हुआ है। तो दो चीजें आपको देखना, और इन दोनों चीजों का निवारण है भगवान का नाम। जो कीर्तन है उसमें यूथ नाचते हैं, हरे कृष्णा, एंटरटेनमेंट होता है। और दूसरा भविष्य के लिए जैसे चिंतित होता है, नाम लेता है, मन शांत होता है। फिर नाम लेके, सच्ची बताओ, नाम लेके शक्ति, कुछ करूंगा मैं, कुछ करूंगा, वो जो उत्साह आता है, एंथुजियाज्म आता है, वो भी आपका नाम से आता है। दोनों चीजें नाम प्रभु आपको फ्री में डिलीवर करते हैं, विदाउट एनी कॉस्ट। ये नाम प्रभु करते हैं। लेकिन ये नाम प्रभु की हमने इतना गुणगान किया, तो आप पूछ रहे होगे आज क्या नाम पे क्लास है क्या? नहीं, क्लास नाम पे नहीं है। लेकिन हाँ, ना ये क्लास उसको समझ में आएगी जो नाम लेता है, ये पॉइंट है। ताली मारो। ये क्लास उसको समझ में आएगी जो नाम लेता है, अदरवाइज किसी को डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना बहुत मुश्किल है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय का 13वां श्लोक है जो आज हम लेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, वो हम लेंगे, फिर हम देखेंगे हमने नाम से क्यों कनेक्ट किया। मेरे साथ पढ़ो। यस्य आत्म बुद्धि कुणपेति धातु की, स्वधि कलत्रे आदिशु भौम इज्जधि, यतीर्थ बुद्धि सलिले लकर्हचे, जनेषु भक्त्येषु स एव गोखरा। स एव गोखरे का मतलब होता है गधे और गाय। गधे और गाय में एक चीज नहीं होती, वो है बुद्धि। क्या नहीं होती? बुद्धि। और बुद्धि वास्तव में है किसमें, ये भी आपको समझना है। वो बुद्धिमान नहीं है जिनको केमिस्ट्री आती है, मैथ्स आती है, नहीं। बुद्धिमान वो है जो कलयुग में नाम लेता है, बस वही बुद्धि, और कोई बुद्धिमान नहीं है। आपसे कोई पूछे ना इस कलयुग में बुद्धिमान कौन है, तो कलयुग में बुद्धिमान वो है जो नाम लेता है, वो बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान नहीं भी है, नाम लेते लेते बुद्धिमान हो जाएगा। इसलिए नाम के बाद मैंने बोला अब आपके दिमाग में सब कुछ जाएगा, है ना। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? यस्य आत्म बुद्धि कुण पे धातु की। यस्य मतलब जिसकी आत्म बुद्धि है ना, कुण पे त्रिधातु की। कुण पे मतलब होता है मरे हुए समान, कुण पे मरे हुए, वो बुद्धि मरी हुई है। कौन सी बुद्धि मरी हुई है? जो बुद्धि त्रिधातु की,
जो इन तीन में घुसी हुई है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कफ पित्त वायु के ज्ञान में है ना, ये वो फलाना रजोगुण था, तो वो बुद्धि कौन सी बताई गई है? मरी हुई बुद्धि, मरी हुई बुद्धि। तभी मैं कह रहा हूं जीवित बुद्धि कौन सी है, पहले समझो मरी हुई बुद्धि कौन सी है। जो बुद्धि यस्य आत्म बुद्धि, जिसका गुण पे शव के समान है, जो तीन तत्वों में घुसी हुई है। इसमें आगे बोलते हैं स्वधि कलत्रे, है ना। स्वधि का मतलब है मनुष्य, सबके लिए, सबके नहीं, मनुष्यों के लिए नहीं। स्वधि मतलब नॉलेज, विचार। कलत्रे, कलत्र आदिशु, कलत्र आदिशु मतलब पत्नी में, स्त्री के अंदर, और भूमे, भूमि में पैसा, धरती, और इज्जत ही, और पुण्य में, तीनों में। किन में? जो बुद्धि पुरुष में, स्त्री में, पैसे में, धन में और पुण्य करने में लगी हुई है जो बुद्धि, वो यत तीर्थ बुद्धि सलीले न करचित, ना करचित मतलब वो बुद्धि कभी नहीं, सलीले, वो बुद्धि कभी भी तीर्थ सलीले न करचित। ऐसी बुद्धि जो इनमें लगी हुई है वो कोई फायदेमंद नहीं है। वो तीर्थ स्थान पे भी जाएगी तो कहेगी केवल जल है। वो वृंदावन जाएगी, राधा कुंड कहेगी राधा कुंड का पानी बहुत गंदा है। वो नहीं समझ पाएगी इस पानी की, इस कुंड की क्या महत्व है। और जनेषु अभिज्ञेषु, मनुष्यों में, बुद्धिमानों में, मनुष्य में, वास्तव में मनुष्य में जितने बुद्धिमान लोग हैं उनमें वो गोखर है। गोखर में गधे और गाय के समान, जिसकी बुद्धि संसार में पड़ी है और नाम से बहुत दूर है। जो व्यक्ति स्वयं को बलगम पित्त वायु से बना एवं जड़ शरीर मानता है, जो पत्नी में, परिवार में और उसके स्थायी हिस्से को अपना मानता है, जो मिट्टी की मूर्ति या अपनी जन्मभूमि का पूजनीय मानता है। मिट्टी की मूर्ति मतलब अपने आप को, और अपनी जन्मभूमि, मेरी, मैं भारत, मेरा भारत मान, है ना, या किसी तीर्थ स्थल को केवल जल समझता है, स्वयं को आध्यात्म से नहीं जोड़ता, पूजा नहीं करता, ही इज लाइक गधा एंड गाय। गधा और गाय में क्वालिटी होती है, कुछ भी समझाओ समझ नहीं आता। आपको पता है गधे को, जो गधे को ऑपरेट करता है वो क्या करता है? गधे के आगे गाजर लगा देता है। गधा पूरा दिन उस गाजर को लपकने में, एक मूर्ख व्यक्ति क्या, एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या होगा, 5 मिनट मदद करेगा, 5 मिनट मेहनत करेगा, फिर कहेगा नहीं मेरे बस की नहीं है, छोड़ देगा। गधा 5 मिनट मेहनत नहीं करता, पूरा दिन उस गाजर, वो भाग रहा है, पीछे उसके क्या रख दिए? सामान। उसको मतलब नहीं है मेरे पीछे सामान रख दिया, उसको कोई मतलब नहीं है। वो क्यों भागता है? लोग समझते हैं सामान के, वो सामान के पीछे नहीं भाग रहा, उस गाजर के पीछे भाग रहा है, और पूरा दिन उस गाजर को नहीं पकड़ पाता। जैसे वो थक जाता है, बैठ जाता है, उसका मालिक उतारता है और गाजर देता है, खा लेता है। और एक नहीं, 2 3 4 देता है, क्योंकि मेहनत करिए। उस मूर्ख को ये नहीं पता कि उसको गाजर बैठ के मिली है, भाग के नहीं मिली। उस अगले दिन फिर वो ये काम करता है, फिर वो भागता है गाजर के पीछे, फिर थक जाता है, फिर उसका मालिक गाजर उतार के। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं समझ पाता, इन पूरे पूरे प्रोसेस में ये नहीं समझ पाता कि गाजर मेहनत करके नहीं, गाजर तो बैठ के मिल रही है। वो ये सोचता है मैं भागूंगा, फिर मैं बैठूंगा, फिर मुझे गाजर मिलेगी। मूर्ख व्यक्ति ऐसे ही है। इसलिए गधे के लिए गाय को क्यों बोला गया? क्योंकि गाय बहुत सरल होती है, कुछ समझ नहीं पाती। आप गाय को प्यार करोगे, सींग हिलाएगा, सोचेगी मारने के लिए आ रहा है ना, उसको समझ में नहीं आता। और कभी कभी क्या होता है, गाय छोटा सा कुत्ता समझती है, उसको इग्नोर कर दे, कुत्ता भौंकता है, फिर वो भागती है, उसको समझ नहीं आता कि वो सोचते हैं मनुष्य से डरना है, कुत्ते से क्या डरना है, लेकिन मनुष्य तो उसको प्रेम कर रहा है, उसको समझ नहीं आता। वो सोचती है कुत्ता तो छोटा है, दिखने में इतना है, लेकिन कुत्ता उस पर चढ़ जाता है। कई एक बार मैंने कुत्ते को देखा अलीगढ़ में, मैं अलीगढ़ गया था महाराज के, एक कुत्ता गाय के ऊपर चढ़ गया और काटे जा रहा है। वो यूं यूं करे, कुछ नहीं कर रही, मैं देख रहा हूँ, मैंने पत्थर लिया, कुत्ते को मारा, 1 2 भक्त लोग आए, वो गाय को खाया जा रहा है, ऊपर चढ़ के मार रहा है उसको, मतलब यूं चढ़ा ऊपर, और गाय यूं कर रही है हट जा हट जा, और उसने छील भी दिया थोड़ा सा गाय को, लेकिन गाय की चमड़ी भारी होती है, हमला आते तो क्या पता और छील देता, और गाय कुछ नहीं कह रही है उसको, और मैं उसको हटा रहा हूँ, गाय मुझसे भाग रही है, उसको ये नहीं पता मैं तेरा सपोर्टिव हूँ, वो तेरे को मार रहा है, बुद्धि नहीं लगा पाती। गधा और गाय, बहुत गाय सरलता के कारण, और बुद्धि गधा गधा होने के कारण नहीं समझ पाते, इसलिए गो खरा बोला। गो मतलब गाय, खर मतलब गधा।
यही बोला गया, जनेशु अभ्यंगेशु सेव गोखर। जो लोग अपने घर में समाज में लगे हुए भक्ति नहीं कर रहे ना, वो गधे के समान है और गाय के समान है, नादान है बेचारे। नादान क्या करता है? नादान कभी दान नहीं करता, उसको कहते हैं नादान। कभी नादान दान नहीं करता, और जो दान नहीं करता उसका कल्याण नहीं होता। तो इसलिए जो इस जगत में कहते हैं हम नादान हैं, तो आपको दान करना चाहिए, तो आपकी नादानी हट जाएगी। दान करना, और दान कौन करता है? दान वही करता है जिसको ज्ञान होता है, वरना कोई दान नहीं करता। इसे सारे जगत के लोग नादान है, क्योंकि वो दान नहीं देते। क्योंकि क्यों नहीं देते? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान उनको फोर्स करता है कि दान दो, ज्ञान उनको फोर्स करता है कि भक्ति करो। वो नादान है, बेचारे हैं, है ना। तो बेचारा है वो। बेचारे का क्या होता है? बेचारे के जीवन में केवल चारा होता है, वो भी बेकार का, बेकार का चारा। और हम लोग बेचारे हैं क्योंकि हम बेकार का चारा इकट्ठा करे जा रहे हैं। ये भी दे दो, बेकार का चारा। तो हम बेचारा, तो हमको बेचारा नहीं बनना। तो इसलिए हमको मनुष्य जीवन में आके, यहाँ पे ये नहीं है कि आप भूमि ना बनाओ, आप बच्चे ना बनाओ, आप परिवार ना बनाओ, आप स्थायी चीजें ना बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ना स्थायी चीजों को ना, दो टाइप के लोग होते हैं, दो टाइप के। एक चीजें बनाते हैं, दूसरे भी चीजें बनाते हैं। एक चीजें बनाते हैं जिसका कनेक्शन, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये लाइट के स्विचेस देख रहे हो, ये स्विचेस किसी कंपनी ने बनाया। मान के चलो, कौन सी कंपनी बनाती है स्विचेस अच्छी? हेवेल्स बनाती है ना। हाँ, हेवेल्स की ऐड हो रही है, कोई बात नहीं। हेवेल्स ने कोना ने हेवेल्स ने ये स्विच बनाए, बहुत सुंदर है। इनकी कॉस्ट है, मान के चलो एक स्विच की कॉस्ट है 500 रुपए। ऐसे 10 स्विच लगे, 5,000 रुपए का बोर्ड मिला के, प्लेट मिला के 5-4 हजार का पूरा खर्च है। अगर इस पे कनेक्शन नहीं है और यहाँ पे लाइट नहीं है, आपने स्विच लगा दिया, लाइट ही नहीं है, समहाउ आपका जो पीछे वाला जो जहां से लाइट आता है, आपका जंक्शन बॉक्स, उसमें एक प्रॉब्लम है, या वो आपने बिजली का बिल नहीं दिया, या वो जंक्शन बॉक्स में प्रॉब्लम आ गई। आपका ना ये फोकस नहीं रहेगा, आपका फोकस वो रहेगा कि उसको ठीक करूं, क्योंकि कनेक्शन, कोई भी आपके घर आए, आपका बल्ब देखो, हमारे घर में कितने अच्छे बल्ब स्विचेस लगे, वो कहेगा लाइट नहीं है लेकिन आपके घर में, तो आपकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसी प्रकार हमारी ना इस जगत में बेइज्जती है। क्या बेइज्जती है? हमारे पास धन है, हमारे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन भगवान की सेवा में नहीं है इज नॉट ए प्रॉब्लम, है बहुत अच्छा है, इट्स गुड, लेकिन उसका ना कनेक्शन है ना, वो टूटा हुआ है। तो ना जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है ना, जो सबसे बड़े है, या गुरु आचार्य है, जो भी है, वो आके कहते हैं ठीक है कनेक्शन नहीं है, लेकिन तो आपका जब कनेक्शन नहीं है ना, तो आपके बल्ब की वैल्यू नहीं है, आपके स्विच की वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार जब हम जीव का भगवान से कनेक्शन नहीं है, चाहे जीव के पास बहुत कुछ भी है, लॉट ऑफ थिंग्स ही इज हैविंग, बट उसका कनेक्शन नहीं है, तो ना उसकी वैल्यू है ना उसकी वस्तुओं की वैल्यू है। प्रॉब्लम ये है, उसकी भी वैल्यू नहीं है, उसकी वस्तुओं की भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसका कनेक्शन नहीं है। प्रभुपाद जी के एक भक्त थे साउथ इंडिया में, मद्रास तमिलनाडु में, पता है किसी को? वो प्रभुपाद जी को अपने घर लेके गए, प्रभुपाद कम टू माय प्लेस, कम टू माय प्लेस, कम टू माय प्लेस। प्रभुपाद कहते व्हाई नॉट। प्रभुपाद जी गए, तमिलनाडु गए, मद्रास, आजकल उसको चेन्नई कहते, उस समय मद्रास कहते थे। प्रभुपाद जी, दिस इज माय बेडरूम, दिस इज माय ड्राइंग रूम, दिस इज माय किचन, दिस इज माय ये, दिस इज माय होम, दिस इज माय ये, और स्मॉल सा टेम्पल, दिस इज माय टेम्पल। प्रभुपाद जी के साथ कुछ डिसाइपल थे। प्रभुपाद जी कहते हैं ही इज शोइंग मी हिज भोगा लाइफ टू मी। पता है किसी को? सुना है? कह रहे ही इज शोइंग मी हिज भोगा लाइफ टू मी, बट ही इज नॉनसेंस। आई एम अ गुरु। प्रभुपाद said I am his guru. I'll have to correct him. I will correct him, but now I am listening. He's more into भोगा। तो प्रभुपाद ने एक चीज बोला, you have everything, but you'll have to connect with Krishna. Nothing to worry about it. You have a lot of things, but the problem is nothing has a connection with Krishna. That is a problem. हम गधे और गाय इसलिए है क्योंकि हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ, बाकी चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईफोन बहुत अच्छा है, ये सोफा, ये
नहीं, व्यास सीट भी अच्छी है, ये बैग भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, कोई चीज बुरी नहीं है, बट कनेक्शन अच्छा नहीं है। कनेक्शन इज ए प्रॉब्लम। मैं तो कहता हूं सुख में भी भगवान का कनेक्शन हो, दुख में भी कनेक्शन हो, कनेक्शन मत छोड़ना। आपके आपकी हो सकता है ये स्विचेस इतने बड़े ना हो, अच्छे ना हो। पुराने जमाने में एक काले से होते थे गोल, टक 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 आवाज आती थी, टक टक, है ना, वो गोल होते थे, इतने बड़े होते थे। एक ही अगर एक बॉक्स पे एक लग जाए, चार लग जाए, तो पूरा आधा तो दीवार भर जाती थी, है ना, देखे किसी ने पुराने, इतने बड़े बड़े बटन होते, टक। वो भी कामयाब है क्योंकि आपकी लाइट तो आ रही है, कनेक्शन तो है उसका। और ये चाहे स्मार्ट है, डैशिंग है, लेकिन कनेक्शन नहीं है, तो आप रॉन्ग हो। वॉट एवर यू हैव, यू शुड हैव अ कनेक्शन। कनेक्शन होना बहुत जरूरी। रिलेशन भी तो यही है, आप मेरे साथ हो लेकिन आपका मेरे से कनेक्शन नहीं है, तो रिलेशन नहीं है। हो मेरे साथ बट कनेक्शन नहीं है, तो रिलेशन नहीं है। आप दो भाई साथ में रहते हो तो साथ, लेकिन कनेक्शन नहीं है, तो रिलेशन नहीं है। दो भाई अलग रहते हैं, क्यों रहते हैं? रिलेशन है लेकिन कनेक्शन नहीं है। सारी दुनिया, भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सारे लोग मेरे ही अंश है। लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, भगवान बोलते सर्व सर्वभूते भूतेषु सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। नहीं, ये श्लोक कैसे आता है? सम्मोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेष्टि ना प्रिय ये भजन्ति तुमाम भक्त्या ते चाप्य हम ना ना तेषु चाप्य हम। अर्जुन, सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, सारे लोग, लेकिन मैं ना किसी से, ना मैं द्वेष्टि ना मैं किसी से, लेकिन ये भजनते तू माम भक्त, लेकिन जो मेरा भजन करता है मैं नेचुरली उसकी तरफ इंक्लाइन हूं, इसमें कोई डाउट नहीं। कनेक्शन होना चाहिए। इस जगत में हमारी प्रॉब्लम ही यही है, सबकी प्रॉब्लम, हम सबका रिलेशन है, सबका एक दूसरे के साथ रिलेशन, लेकिन किसका रिलेशन फ्रूटफुल है? जिसका कनेक्शन। रिलेशन इज ऑब्वियसली मेरा इसके साथ, मेरा इसके साथ, और मेरा इसके साथ, इन तीनों के साथ सेम रिलेशन है। हाँ ठीक है, वो मेरी बेटी है, चलो इसको हटा दो, अभी ये तो अलग ही हो गया, इसको तो रिलेशन, इसके साथ और इसके साथ मेरा रिलेशन सेम है, लेकिन तीनों के साथ मेरा कनेक्शन अलग है, और वो कनेक्शन उस रिलेशन को बिल्ड कर रहा है और मजबूत कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ कि ये ज्यादा मक्खन लगा दिए, उससे ज्यादा मक्खन है, सबसे ज्यादा मक्खन है, ऐसा नहीं है। हम कोई मूर्ख है मक्खन लगा के हमको कोई लपेट लेगा? नहीं, ऐसा नहीं। कनेक्शन का मतलब ही सब कुछ है। आपको पता है, लोग कहते हैं हमारी तार लो, हमारी तार में लेड फ्री है, पता नहीं ये फ्री है, ये कनेक्शन और अच्छा हो जाएगा, है ना। अभी मेरी गाड़ी की बैटरी खराब हुई, तो मैंने बैटरी, भक्ति विनोद प्रभु ने के साथ था, मैंने बैटरी डलवाई। कह रहा मैं आपको पुरानी लेके नहीं दी उसने, एमेरॉन की, मेरी डीजल गाड़ी है तो उसमें हैवी बैटरी लगती है। हैवी मतलब उसने बोला मैं आपकी 600 की लगी है, सेम रेट में 700 की दे दूंगा। मैंने कहा वेरी गुड। कह रहे देखो मैं आपसे कनेक्शन और रिलेशन वाला, तो दो चीजें बोली, मैं आपसे एक अच्छा रिलेशन बना रहा हूँ, मैं आपको 300 रुपए का, आपको मैंने चेक कर लिया सब जगह, कई जगह 4850, 5000, 4900 रुपए की, उसने मुझे 4500 की दी। कह रहे देखो अपना कार्ड दिखा, 4515 की मेरे को घर आई है, मैंने मुझे डिस्काउंट किधर? कह रहे आपसे रिलेशन बनाना है, आपके थ्रू इनसे बनेगा, इनके थ्रू इनसे बनेगा, इनके थ्रू इनसे बनेगा, और आपका इस्कॉन का ग्रुप बहुत बड़ा है, सबसे रिलेशन बनेगा, मैं देखता हूँ आपको मैं बहुत लोगों के साथ। अब वो बंदा चाहे वो झूठ बोल रहा है, 1500 4515 की नहीं होगी, हो सकता है 4400 की, 100 रुपए कमाए, लेकिन मुझे 300 रुपए सस्ती मिली। अब जब मुझसे उसने कनेक्शन बनाने के लिए रिलेशन बनाया, मुझे डिस्काउंट दिया, अगली बार मैं क्या सोचूंगा? उसी से डलवाता हूं, मैं इधर उधर क्यों जाऊं, है ना। तो इसलिए जब आपका कनेक्शन आप जितना स्ट्रांग करोगे,
उतना आपका रिलेशन स्ट्रांग होगा। जितना रिलेशन स्ट्रांग होगा उतना आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। तो इसलिए जितना भी ये आपका इंटीरियर्स है ना आपकी लाइफ में, आपके रूम में, आपके शरीर में, आपकी अंतड़ियों में, आपके दिमाग में, जितना भी आपका इंटीरियर है, जो भी आपके पास है, अगर उन सबका, जैसे मान के चलो एक पति पत्नी है ना, वो दोनों बहुत सुंदर है, दोनों बहुत वेल्थी, बहुत अच्छे, उनमें सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनके बीच में लड़ाई होती है छोटी बातों को लेके, बड़ी बातों को लेके। तो उनका जो भी इंटीरियर है अच्छा है, दिखते अच्छे है, खाता पीना अच्छा है, तो उनका ये जो एक मिसिंग पॉइंट है ना, उनके कनेक्शन को, उनके रिलेशन को स्ट्रांग नहीं होने देगा। होने देगा? नहीं होने देगा। सब कुछ अच्छा है, दोनों स्मार्ट है, दोनों अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कहीं और स्मार्टनेस की रिक्वायरमेंट है। डेट रिक्वायरमेंट कॉल्ड कनेक्शन। कनेक्शन। यहां पे जब भगवान बोलते जनेशु अभ्यकेशु सेव गोखर, ये गोखर वही लोग हैं जो भगवान से अपना कनेक्शन नहीं बना पाते। दे ऑल आर नॉनसेंस, दे आर नॉट कनेक्टिंग विद कृष्णा एंड द डिवोटीज ऑफ कृष्णा। और यहां पे बोलते यद तीर्थ बुद्धि सलीले न करे चित। और ऐसी जो बुद्धि है वो तीर्थ में जाकर भी उनको कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो तीर्थ में जल से कनेक्शन नहीं बना पाए, वो तीर्थ में भगवान से कनेक्शन नहीं बना पाए। एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा है लेकिन वो कनेक्शन बना पा रहा है, यू नो, रिलेशन, कनेक्शन, रिलेशन, वो ज्यादा अच्छा फील करता है ना, फील अच्छा करता है। तो कनेक्शन कैसे बनेगा वो बहुत जरूरी है। कनेक्शन की शुरुआत में हम कह सकते हैं फीलिंग्स होनी चाहिए। जनरली हम इस जगत में ज्यादा चीजें फीलिंग से लेते हैं। आंखों को, एक लड़के को एक सुंदर लड़की का फील होता है, बहुत सुंदर है ना। जीवा से एक सुंदर रसगुल्ले को फील करता है, कानों से म्यूजिक को फील करता है, ढिंक चिक ढिंक चिक ढिंक चिक ढिंक चिक, है ना। आंखों से सुंदरता को फील करता है, नाक से सुगंध को फील करता है। फीलिंग इज वन वे, फीलिंग इज नॉट द रॉन्ग वे, फीलिंग इज वन वे। फीलिंग एक ऐसा रास्ता है जो आपको किसी की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, आपको लेके जा सकता है। लेकिन जब आप उस रास्ते में जाओगे तो आपको पता चलेगा कुछ टाइम के बाद कि जो रसगुल्ला आप खा रहे हो वो जो बनाने वाला है वो तो 4 दिन पुराना है। उसको फ्रेश करने के लिए उसने थोड़ी चाशनी ठंडी करके आपको, ठंडा ठंडा तो गंद भी खा लो पता नहीं चलता, ठंडा ज्यादा करके आपको बेच दिया, फिर आपका पेट खराब हो जाएगा। और जिस सुंदर लड़की के लिए आप जा रहे थे बहुत अच्छी, वो तो बहुत अकड़ू थी, पता चला वो तो, उसको तो सुंदरता का, फिर आप डाउन हो। जो आप ढिंचिक सुन रहे थे, आपको पता चला ये तो मेरा दिमाग डिस्टर्ब कर दिया इसने, मेरा मन खराब कर। और जिन हाथों से आप बहुत बड़े काम कर रहे थे, पता चला सब भौतिक, आपको बहुत दुख होगा ना। तो इसीलिए जीवन में किसी भी चीज को आप फीलिंग से नहीं पकड़ सकते ढंग से। 2 चीजों से पकड़ो आप किसी भी चीज को, एक पकड़ो ज्ञान से और एक पकड़ो सेवा से। अब वो वाली चीज हट गई, अब लो नॉलेज। जब मैं था ना कॉलेज में, और जब मैं कॉलेज में था तो मैं बहुत सारे फ्रेंड्स में रहता था, बहुत लड़के लड़कियां साथ। तभी मैंने माइंड बना लिया था कि शादी करूंगा ना, इन कॉलेज वाली ढुमका मार लड़कियों से नहीं करूंगा। मैंने मन बनाया था मैं करूंगा बिल्कुल सिंपल सादी लड़की। बुद्धि ज्ञान होना बहुत जरूरी है, कोई भी डिसीजन लो बिना ज्ञान के मत लो। लड़कियां क्या सोचती है, लड़का मस्कुलर ले लो, कोई मस्कुलर लड़के बिल्कुल बेकार होते हैं, आपको 5 से 10 साल बाद पता चल जाएगा। जो देसी मस्कुलर है वो तो ठीक है, जो ये क्रिएटिन ब्रेटिन खा के वो सब बेकार है, खस्सी है वो, बेकार है, उनमें कुछ हिम्मत नहीं है, बेकार है, दिखने में है वो कुछ नहीं है, जीरो है वो। ऑनेस्टली मेरे से पंजा लगवा लो उनको अभी भी, मतलब इफ दे आर माई एज तो मैं उनसे पंजा भी हरा सकती। दे आर खस्सी एक्चुअली। लड़के वो जो भागते हो, दौड़ते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो जिनका कार्डियो स्ट्रांग है, कार्डियो समझते हो, जो आधा घंटा नॉन स्टॉप भाग सकता है वो असली लड़का है। जो 5 मिनट भागता है और डोले बना रहा है वो असली लड़का नहीं है। आप लड़कियों को बता रहा हूं, उसके अंदर शक्ति ये है कि वो कितनी देर भाग सकता है ना,
उसके अंदर स्टेमिना है 1 घंटा कार्डियो करने का, वो बढ़िया। हाँ ये भी अच्छा है, ये भी बेटर है, लेकिन अलोंग विथ कार्डियो, कार्डियो इज इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर की शक्ति तो वही है ना। ये तो आपने खा खा के बना लिया, लेकिन अंदर की शक्ति क्या है? अंदर की शक्ति आप 6 घंटे ज्यादा, अंदर की शक्ति का क्या फायदा है? आप थकोगे नहीं, आप 2 घंटे ज्यादा मेहनत कर लोगे, आप पढ़ लोगे बहुत देर, आपका दिमाग ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, आपका विचार गंदी जगह नहीं जाएगी। ये तो अंदर की शक्ति है, दैट इज कार्डियो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सब लोगों को यहाँ पर भी, तो हमेशा ना नॉलेज में रह के काम करो। ये नहीं है बस नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि भैया भक्त है नहीं है, भक्तानन है नहीं है, तो जिनके साथ जीवन यही चीज, आगे तो यही लाइफ है ना आपकी। आगे आप क्या करो, क्योंकि आप लोगों को तो भक्ति का टेस्ट लग गया, आगे आप क्या करोगे? आप कर्मी के साथ जी नहीं पाओगे। कैसे जी पाओगे कर्मी के साथ, आप बताओ? भक्त होगा या भक्त होगी तो वो मैनेज करेगी, इतना पैसा इतना रहना है, इतना खाना, ठाकुर जी की सेवा है, बड़े हैं हमारे घर वाले हैं, प्रभु जी है, कोई है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, नॉलेज है, ज्ञान है, और दूसरी है सेवा। तो इसलिए ना इट डजंट मीन फीलिंग्स, लव मीन्स एक्शन नॉट फीलिंग। फीलिंग इज ओके, फीलिंग एक पार्ट पे ठीक है, एक्शन होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए आपके पास। आप कितनी क्रिया करोगे, कितना आप प्रोसीड करोगे। तो यही यहां पे बोला गया, स्वधि कत्रे आदेशु भोगे इज्जति। पत्नी, भूमि, ये सब होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका कनेक्शन भगवान से होना प्रॉब्लम। इस जगत में आपके पास कुछ भी है, उसमें हमें कोई हमें ना कोई लेना ना कोई देना, क्या उस चीज का कनेक्शन है, ये देखना। आप ये देखना कि कहीं पे भी जाओ, आप पैसा कमाओ कोई बात नहीं, पैसा कमा के उस पैसे का कनेक्शन कहाँ पे है? आपने पैसा कमाया और आपने बियर की बोतल खोल ली तो आपका कनेक्शन खराब है। आपने पैसा कमाया और आपने अननेसेसरी वेस्ट कर दिया तो बेकार। और जब आप भक्ति करोगे आप वेस्ट नहीं करोगे चीज। क्यों नहीं करोगे आप बताओ? आपको लगेगा, देखो आपका मान लो पुराना स्वभाव है माताओं का मेकअप का, और लड़कों का पुराना स्वभाव है, क्या होता है तुम्हारा स्वभाव? हवाबाजी। ये कह रहा है हवाबाजी इसने एक शब्द में सब बोल दिया, हवाबाजी, वही फालतू दिखाना, फालतू। लेकिन आप भक्त हो जाओगे यार, ठीक है कोई हवाबाजी की जरूरत नहीं, नॉर्मल। लड़की कहेगी हाँ ठीक है मेकअप करना है, कितना करना है मुझे पता है, मैं ये नहीं है कि पहले की तरह बहुत ज्यादा खर्चूंगी, नहीं, लिमिटेड ओके करो, क्योंकि स्त्रियों को श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन समझ से करेंगी। जो समझदार नहीं है, मुझे याद है जब मैंने कमाना शुरू किया, मैं डिवोशन में नहीं था, 2002 से मैंने शुरू कर दिया था कमाना, और भक्ति में 2006 में आया। 2001 से शुरू कर दिया, और मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था, घर वालों पैसे दो, नहीं। मैं कुछ कमाता था, 15-20 हज़ार रुपये कमाता था उस समय बहुत होते थे। मैं बॉम्बे भी रहा, बॉम्बे में मैंने काफ़ी टाइम बिताया, वहाँ पे भी एक कंपनी में था। मैं, पता है मैंने क्या किया उन पैसों का? घर वाले मांगते नहीं थे, कभी मांगे तो एक बार मम्मी को दे, पहली कमाई माँ को देनी चाहिए, दे दी, उसके बाद तो दी नहीं। वो एक गेस्चर नहीं होता, मम्मी पहली कमाई आपको, अहंकार में दे दी। उसके बाद जो कमाया क्या किया मैंने, पता है? मैंने कपड़े खरीदे। आज अभी तक जानवा परेशान है, वो कपड़े फेंक के अभी भी भरे हुए, अभी भी कुछ ना कुछ निकले। मैंने बहुत कपड़े इनको भी दिए, और कोई लोकल कपड़ा लिया ही नहीं कभी। लिवाइस के लिए थे हमारे उस समय, एक अब पता नहीं आता है नहीं आता, उस समय एक ब्रांड आता था न्यूमेरो, अब आता है न्यूमेनो आता था, वो ब्रांड के कपड़े, हमेशा मैंने ब्रांडेड कपड़े लिए। सारा पैसा जितना कमाया 15,000 उस समय, 20 साल पहले, 20 साल 2002 25 साल पहले 10-10 हज़ार के कपड़े लिए। कुछ नहीं, अगर मैं 10-10 हज़ार जोड़ लेता, मैं 2 प्रॉपर्टियां बना चुका होता उस समय। लेकिन गलतियां करी, समझ नहीं थी ना, ज्ञान नहीं था, तो सारा का सारा पैसा कहाँ गया? भोगों में। बड़ा दुख होता है मुझे, सीरियसली आई एम वेरी फील गिल्टी। जूता लेता था उस समय 3-3 हज़ार का, रेड टेप का आता था, एक रेड टेप का जूता 3,000। वुडलैंड भी लिए, रेड टेप, ब्रांडेड, कोई लोकल नहीं। कमाता था, कोई खर्चा था नहीं, घर वाले रोटी खिलाते थे, घर वाले सुलाते थे, पैसा लेते नहीं थे। 15,000 क्या करूं? दोस्तों के साथ घूमने शिमला चले गए, और इतने जिदार है, गाड़ी कर ली, मैं ही दे दूंगा, 8,000 रुपए लगे हमारे 5 दिन, मैंने ही दे दिया, यार चलो तुम मेरे साथ। ड्राइवर के साथ 8,000, मुझे आज मैंने ही दिए थे 8,000, कमाता था ना, इतना वेस्ट किया पैसा। वो 8,000 रुपए में 1 लाख रुपए में हमारे निहाल विहार में 100 गज जगह मिलती थी।
किस्तों पे भी ले लेता 100-200 का, आज वहां पे 1 लाख रुपए खर्च जगह है, कम से कम करोड़ 2 करोड़ बन गया। नॉनसेंस। गिल्टी फील होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं था। अगर आप लोगों को भी ज्ञान नहीं होगा, आप बेकार हो, आप कनेक्शन नहीं कर पाओगे, और सेवा नहीं है तो कनेक्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए ज्ञान और सेवा को मेंटेन करो। आपका भगवान से, आप रोज बोलते हो मम्मी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान के सनातन अंश है, ये हमारा रिलेशन है। क्या ये रिलेशन में कनेक्शन कितना है हमारा भगवान से, ये इंपॉर्टेंट है। आपका इनके साथ रिलेशन है मित्रों, कनेक्शन कितना है वो इंपॉर्टेंट है, रिलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। दो भाइयों में रिलेशन है, कनेक्शन कितना है। माता पिता में, आपका माता पिता से रिलेशन है, कनेक्शन कितना है। पति पत्नी में रिलेशन है, कनेक्शन कितना है। भक्तों में रिलेशन है, कनेक्शन कितना है। कनेक्शन विल गिव यू द डायरेक्शन। जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा उतना आपको पता है पहले क्या होता था, अब तो नहीं आते। पहले जब एसी लगते थे तो एसी के साथ में ट्रांसफार्मर आते थे। वो क्यों आते थे? कि इसका लाइट के साथ हो सकता है कभी ना कभी थोड़ा कनेक्शन बिगड़ जाए, क्योंकि फ्लक्चुएट करती है और एसी को फ्लक्चुएशन पसंद नहीं है। तो स्टेबलाइजर क्या कहते था? स्टेबलाइजर कहता था मैं कनेक्शन के लिए रेडी हूं, अगर पीछे से होगा पहले मैं भुगतूंगा, बाद में तेरे को भुगताऊंगा। तो हम उस 70,000 के एसी को बचाने के लिए 7,000 का स्टेबलाइजर लगाते थे। तो इतना इंपॉर्टेंट है कनेक्शन का होना। लाइट का उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन फिर भी नहीं है। थ्रू नॉलेज, उसको आप नॉलेज कह लो, उसको आप गुरु कह लो, उसको कुछ भी कह लो, उसको आप अपना एक्सपीरियंस कह लो, कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो भी कुछ यहां पता है, जनेशु अभेज्ञेशु सेव गोखर, वही लोग है गोखरा जिनका कनेक्शन नहीं हो पाता। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है धन में, संपत्ति में। भगवान कृष्ण को अर्जुन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अर्जुन कह रहा है मुझे नहीं लगना, भगवान कह रहा है तू लड़। भगवान कहते हैं लेकिन मैं जो कह रहा हूं सर्वधर्मान परित्यज्य, ये जो भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वो है क्या? भगवान कह रहे हैं जगत से कनेक्शन हटा दे, मेरे से जोड़ दे। कनेक्शन ही तो एक्चुअली ऐसा कह सकते हैं भगवान, ऐसा आपको लग सकता है कि आप कह सकते हो कि भगवान का कहने का भाव है कि जगत से कनेक्शन हटा दे। नहीं, भगवान का कहते हैं सारे धर्मों से कनेक्शन हटा के मामेकम शरण, मेरे से कनेक्शन मजबूत कर लो। ये है, क्योंकि मैं आपको बताऊं इस जगत में आपके जितने भी कनेक्शन हैं वो अगर ढीले पड़ भी गए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके छोटे छोटे क्या कहते हैं बोर्ड्स में अंदर एक आधी तार निकल भी गई, पंखा नहीं जला, लाइट नहीं जली, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो जो बाहर जंक्शन में आपका लाइट नहीं आ रहा ना, उससे फर्क पड़ेगा। ये तो खोल के आप खुद भी कर लोगे, वो आप खुद नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमारा जो हेड क्वार्टर है ना, उसके साथ कनेक्शन मजबूत होना चाहिए। इसलिए भगवान के साथ कनेक्शन बहुत मजबूत होना चाहिए, ज्ञान के साथ, सेवाओं के साथ। ये कनेक्शन हो सकता है थोड़ा हल्का हो जाए, होता भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नथिंग टू वरी अबाउट इट फॉर दीज कनेक्शन। बट द स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इज कृष्ण एंड गुरु एंड नॉलेज, सर्विस। ज्यादातर लोग इनको सेट करते हैं, ज्यादातर लोग इमोशनली रिलेशनली होते हैं, इमोशनली रिलेशनली, और हमें स्पिरिचुअली कनेक्शनली होना है। ये एक्चुअल सिचुएशन, ये एक्चुअल इक्वेशन है। इमोशनली रिलेशन, इमोशनल, ये कोड बनाओ, इमोशनल रिलेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट spiritual connection is very important, very important. Emotional relation is not important, spiritual connection is important. आप सब लोग अगर मुझसे स्पिरिचुअली कनेक्ट हो तो आप कभी मुझे नहीं छोड़ोगे, मैं आपको चाहे जूता भी मार दूं। अगर आप लोग मुझसे इमोशनली रिलेशनली कनेक्शन, आप मुझे छोड़ दोगे। इसलिए किसी से भी कनेक्ट हो, स्पिरिचुअली कनेक्शन रखो। कभी कोई आपको कोई दुख नहीं दिखेगा, आपको दोष नहीं दिखेगा। हमें दोष क्यों दिखता है? क्योंकि हम रिलेशन में आ जाते हैं, हम रिलेशन बना लेते हैं, हम इमोशन को बना लेते हैं। हमको इमोशन रिलेशन को साइड रख के स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने हैं, वही हमारा वास्तविक रिलेशन है।
और ये आप पत्नी के साथ बना के देखो, आप देखो, आप पत्नी के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन करके देखो, आप करके देखो पत्नी का स्पिरिचुअल कनेक्शन। इमोशन रिलेशन में तो रहते हैं। तूने मुझे पूछा नहीं, तेरे को पता नहीं मैं कौन, तेरे को, तू जानती नहीं मुझको, मैं तेरा स्वामी हूं। वो भी कहती आप मुझे नहीं जानते, आपके लिए सब छोड़ के आई हूं, अपने माता पिता का घर। The both are talking about very much personal relation. They are showing their relation. But how can they develop a wonderful relationship? They can relationship. देखो हमको साथ रहना है, क्यों? देखो हमारे बीच में हमारी प्रभु जी ने शादी कराई है ना, तो स्पिरिचुअली कनेक्शन। सोचो प्रभु जी, यू आर इन द सेंटर, कृष्णा इन द सेंटर, गुरु महाराज इन द सेंटर, है ना? तो स्पिरिचुअली कनेक्शन हो गया ना। अब आप गलत कैसे करोगे? आप गलती क्यों करते हो आपको पता ही नहीं है, आप इमोशन में हो जाते हो, मैं और रिलेशन सोचते हो। जब आप स्पिरिचुअली कनेक्शन में रहोगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यही तो सही, यही तो सिचुएशन। हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन कमजोर है, हमारा इमोशनल कनेक्शन बहुत फास्ट है अपने रिलेशनों में। नहीं मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। आप मेरे से रिलेशन बनाते हो, फिर आप मेरे से रिलेशन बना के मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करते हो, है ना? और मैं इमोशनली ब्लैकमेल हो भी जाता कई बार, लेकिन ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं आपसे स्पिरिचुअल कनेक्शन बना के हमेशा बना, और इसको बनाने के लिए मैं कई बार रिलेशन को काटता हूं, तो कई बार बंदा ही कट जाता है, ये गलती होती। लेकिन अंदर से मेरा मन है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन और स्ट्रांग हो, ये जरूरी है। तो जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो गए, ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों की स्पिरिचुअलिटी बहुत वीक है। हम समझ नहीं पाते कि व्हाट ही हैज डन फॉर मी एंड व्हाट आई एम डूइंग फॉर हर, हिम, ये दैट इज ऑल अबाउट। तो इसलिए ऐसी बुद्धि वाले लोग जो स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं बनाते, वो गधे हैं, दे आर डंकीज। तो हु इज डंकी? रेज योर हैंड। Okay, very nice. I want to see. Yes, accept it. We are donkeys. We are donkeys. Yes, we are donkeys. We are donkeys and monkeys. We'll have to become Krishna's donkey, monkey. Krishna's sanki. शनक हो जाए कृष्ण की। I'm just joking actually. मैं मजाक कर रहा हूँ। तो that relation, just spiritual connection is very important. जितना बड़ा connection उतने बड़े भक्त, जितना बड़ा इमोशन, और इमोशन में जितना बड़ा रिलेशन उतने छोटे भक्त। रिलेशन होना जरूरी है, लेकिन वो रिलेशन के अंदर इमोशन भी होना जरूरी है, लेकिन वो छोटे होने चाहिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन बड़ा होना चाहिए। आपने हमसे रिलेशन तो बना लिया, इमोशंस के साथ बनाया, ये प्रॉब्लम है। स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ बनाओगे तो कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं, है ही नहीं। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है इमोशंस। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा का कोरा रह गया। यही है हमारे स्पिरिचुअल कोरा कोरा। हमको नहीं होना कोड़ा। पंजाबी में कोड़े का मतलब समझते? कोड़ा किसको पता? कोड़ा पंजाबी कौन है? कोड़ा मतलब नॉट हैंडसम, कोड़ा है, तू बड़ा कोड़ा है, तू बड़ा सोड़ा है, सोना है, बहुत सुंदर। तो हमें अपना रिलेशन भगवान के साथ बहुत सुंदर बनाना है, बहुत सुंदर। और इसके लिए दो चीजें मैंने आपको, नॉलेज में रहो। आप सोचते हो, मुझे कोई कहता है प्रभु ज्ञान से भक्ति नहीं हो सकती। हाँ, ज्ञान से भक्ति नहीं हो, लेकिन ज्ञान के बिना भी भक्ति नहीं हो सकती, ये भी याद रखो। हाँ, भक्ति केवल, हाँ ज्ञान भक्ति नहीं है, लेकिन बिना ज्ञान के भी भक्ति नहीं है, ये भी याद रखो। ये भी बात जरूरी है ना। आप एक पहलू बोल के सहजिया थोड़ा बन जाओगे। कोई नॉलेज नहीं तो आपको पता क्या चलेगा? आज आप जाओगे तो ये बोल, कभी भी आप में कोई, किसी में भी भाई बहन में, पति पत्नी में लड़ाई होगी, आपको याद रहेगा व्हाई वी आर फाइटिंग, बिकॉज we are spiritually not connected each other. When we connect each other spiritually, there is no need to fight. Why we are fighting? We are fighting because we have a relation and we have so many emotion. क्या होता है एक स्त्री में? क्या इमोशन है? मुझे ऊंचा क्यों बोल दिया, मुझे उंगली क्यों दिखा दी, मुझे ये क्यों बोल दिया। सीधी सी बात है अपने मन को, मैं हूं इसी लायक मुझे उंगली दिखाए, मैं हूं ही गंदी मुझे डांटे,
लेकिन फिर भी मेरे से बड़े, मैं सीखूंगी। स्पिरिचुअली कनेक्शन है, मेरा खत्म हो गया, सीख गए। तो पुरुष भी सोच सकता है कि मेरी पत्नी ने बोला, छोटी होकर मुझे बोलती है, तो सोच ले कोई बात नहीं, अच्छी चीज सिखा रही है, क्या बोला, ये सीख लेना चाहिए। भागवतम में 24 गुरुओं की चर्चा है, 11वें स्कंद में मधुमक्खी की भी चर्चा है। मधुमक्खी में से भी सीखो। क्या सीखो? शहद के, एक मधुमक्खी का छत्ता टूट गया, मधुमक्खी रोई नहीं। मधुमक्खी ने बोला, तूने मेरा शहद तो लूट लिया, मेरे को कंगाल कर दे, लेकिन तुझे ये तो नहीं पता बनता कैसे, ये तुझे बनाना नहीं आता। आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, आप फूल में से फ्रेग्रेंस तो ला सकते हो, लेकिन आज भी कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं बनी कि फूल में से शहद ले आए। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आप देख लो, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जो आपको नकली शहद मिलाते हैं तो चीनी खिलाते हैं और थोड़ा सा शहद मिला के आपको देते हैं। टेक्नोलॉजी कोई नहीं है कि आपको, मधुमक्खी ही वो टेक्नोलॉजी है जो फूल में से शहद बना सकती है। हाँ, आपने टेक्नोलॉजी ले ली कि फूल में से सुगंध बना सकते हो, ये आपके पास टेक्नोलॉजी, आपने 50% आपने फूल का काम कर लिया, लेकिन उस फूल के अंदर मिठास भी है जो आपको निकालनी नहीं आती। कभी आप एक गुलाब के फूल को लो, मुंह में डालो, उसको चबाओ, बहुत देर तक चबाओ, बहुत देर तक चबाओ, अंत में मुंह में जाके खुशबू आ जाएगी, अंत में जाके जब छोड़ोगे बहुत मीठा सा, इतना सा मिठास भी आएगी। 2-4 पत्ते दबाओगे ना, लेकिन वो अंदर जाके झूठा वो रस नहीं है, वो तो एक उसका एक गार्बेज निकल रही है, लेकिन असली रस तो मधुमक्खी निकालती है। वो उसमें से कैसे निकालती है, कोई डिस्कवर नहीं कर पाया आज तक। इतनी टेक्नोलॉजी बन गई, इतनी थीसिस लिखी गई, लेकिन आज तक लोग नाकाम है। तो मधुमक्खी को गुरु बना लो, भागवत कहती है, तो उससे भी सीखना चाहिए। हमारे लिए क्या सीखना है? कौन याद कर रहा है मुझे? आप में से कोई याद तो नहीं कर रहा? मैं सामने हूँ, याद मत करो। अभी गाड़ी में भी आ रही थी हिचकी, फिर भगवान ने, देखो भगवान कितने कृपालु है, मैं गाड़ी से आ रहा था, हिचकी आ रही थी, कथा करी, हिचकी बंद, जब कथा खत्म करने का मतलब भगवान कह रहे बंद कर दो, इनको भूख लगेगी। कृष्णा इंडिकेटिंग। तो मधुमक्खी की तरह, मधुमक्खी से हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें रसिक बनना है, रस को ग्रहण करना है, रस को निकालना है और बांटना है। ठीक है? वो कह रहे थे, प्रभुपाद जी कहते हैं, संसार के लोग किसी को कुछ ज्ञान देते हैं ना, तो घबराते हैं कि इसको ज्ञान दे दूंगा ये मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा। और कहते हैं वैष्णव लोग जो भी होते हैं ना, सब दे देते हैं, जो भी होते हैं, और चाहते हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर बने। ये क्योंकि प्रचार करेगा ना, तो प्रचारक चाहता है कि हजारों लोग उसका कॉम्पिटिटर बने, लेकिन कर्मी लोग चाहते हैं नहीं, मेरा कोई कॉम्पिटिटर ना हो। ये बहुत बड़ी धारणा है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। अगर हम अच्छे प्रचारक बनना चाहते हैं तो हम जिसको प्रचार करें, सोचो ये मेरा एक दिन कॉम्पिटिटर बने, लेकिन किस भावना से कि ये भी प्रचार करे। और ये सब कुछ होगा कैसे? भगवान के नाम से। ये सारे गुण कैसे आएंगे? सेवा, भगवान का नाम।